वो परिवहन और संचार के विषय में पढ़ना है। परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है। प्राचीन काल में हम पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बहुत अधिक समय लगता था। जैसे मान लो आपको महोबा से प्रयागराज जाना है तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज के समय में क्या है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए बहुत कम समय में हम बहुत जल्दी अधिक दूरी तय कर लेते हैं परिवहन के माध्यम से। ये सब किसकी देन है, प्रौद्योगिकी की देन है। ठीक, पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब जो है आपका जो है मोटरसाइकिल हो गया, ऑटोमोबाइल में 4 व्हीलर वगैरह है। उसके अलावा रेलगाड़ी है, ट्रेन, अब तो वंदे भारत में चलने लगा है। ठीक, अभी आपके महोबा से वंदे भारत जा रही है। तो अब किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने में क्या लगता है, कम समय लगता है। परिवहन में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के आदान प्रदान या आवागमन के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति जा रहा है कि कोई वस्तु होती है, उसके आवागमन को परिवहन कहा जाता है। जबकि संचार जो होता है, ये संचार क्या है, एक तरह से किसी व्यक्ति के विचार हो सकते हैं, दर्शन होता है, विचार दर्शन, ठीक है, आइडियाज जो होते हैं उनके आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। संचार उसे कहा जाता है जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं या दर्शन का आदान प्रदान करते हैं। परिवहन के अंतर्गत जैसे स्थल परिवहन है, जल परिवहन और वायु परिवहन है। स्थल परिवहन में हम 2 परिवहन पढ़ते हैं, एक तो आपका रेल मार्ग है, दूसरा सड़क मार्ग है। परिवहनों का लाभ तो आपको पता ही है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कम समय लगता है। इससे जैसे सामान को एक स्थान से, कोई सामान है अगर पहुंचाना है आपको, मान लो यहाँ से मुंबई पहुंचाना है, तो हम मोटरसाइकिल ट्रेन के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे अधिक मात्रा में सामान को पहुंचा सकते हैं। जो भी इंडस्ट्री वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ पे भी रेल मार्ग की सुविधा दी जाती है, जिससे आपके जो भी रॉ मटेरियल है उनको उस स्थान तक पहुँचाया जा सके। पहला जो पढ़ना है आपका, वो सड़क मार्ग के बारे में पढ़ना है। और जो परिवहन होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी देश में परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है तो उस देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से धाराशायी हो सकती है। ठीक है, कि परिवहन, जैसे मान लो आपके महोबा में अभी पहले वंदे भारत नहीं थी, तो आपको यहाँ से बनारस जाने में या प्रयागराज जाने में अधिक समय लगता था अपेक्षाकृत वंदे भारत के अलावा जो ट्रेन थे। बट अगर आपको कम समय में पहुँचना है तो आप वंदे भारत चल गए तो आपका समय बचेगा उसमें, और समय की कीमत इस टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक, और आपका भी जैसे भारत में सूरत से मुंबई के बीच में क्या चला जा रहा है, बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। सूरत में पहला स्टेशन बना है बुलेट ट्रेन का। अब सूरत के जो व्यापारी होंगे उनको एक स्थान से मुंबई आने में कम समय लगेगा। ठीक, तो उनका समय भी बचेगा और व्यापार में अपना वो सही समय या अपना पूरा टाइम वो व्यापार के लिए दे पाएंगे। अगर समय अधिक लगेगा तो फिर अगर आपको यहीं से, जैसे आप अभ्युदय में पढ़ने आना है, अगर आप बहुत दूर से आते हो तो समय में नुकसान होता है अगर ज़्यादा दूर से आते हो। अगर आपका कोई अच्छी व्यवस्था हो आने जाने की, बाइक स्कूटी या कुछ और, तो आपका समय बचता है। लेकिन जैसे आप कोई रिक्शा लेते हो या उनका वेट करना पड़ता है कि जब पूरी गाड़ी फिल हो जाएगी तब आगे बढ़ते हैं। तो परिवहन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति हो या वस्तु को लेकर मतलब आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, परिवहन में पहला क्या पढ़ना है, सड़क परिवहन। ठीक, पहला जो परिवहन पढ़ना है वो सड़क परिवहन है। सड़क परिवहन की दृष्टि से देखा जाए, सड़क परिवहन ऐसा एक परिवहन है, सबसे ये तो पहले आप नंबर कि आपका जो रेल परिवहन है उससे आर्थिक रूप से ये सबसे लाभदायक होता है, आर्थिक रूप से इसका महत्व अधिक होता है। ठीक है, सड़क परिवहन का किसी छोटे स्थान को भी हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, ये सड़क परिवहन के माध्यम से आपके घर तक भी सड़कें, ठीक है, एक छोटे से कस्बे से लेके एक बड़े शहर तक भी जोड़ा जाता है सड़क परिवहन के माध्यम से। आर्थिक दृष्टि से ये अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सामानों का आदान प्रदान सड़क परिवहन के माध्यम से करते हैं। ठीक, सड़क परिवहन के अंदर हमें विश्व का पढ़ना है। ठीक है, सड़क परिवहन में सबसे पहला जो परिवहन है तो पैन अमेरिका मार्ग है। कौन सा परिवहन पढ़ना है, पैन अमेरिका। और सड़क परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो देश है सड़कों की दृष्टि से, सड़कों के निर्माण की दृष्टि से, वो आपका अमेरिका है। कौन है, अमेरिका। दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है, कुछ कुछ जगह पे चाइना भी लिखा हुआ है तो, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन सा है, भारत है। और थर्ड नंबर पे आपके चाइना है, फिर ब्राजील वगैरह देश आते हैं। ठीक है, आपको टॉप थर्ड याद रखना है। सड़क परिवहन की दृष्टि से सबसे ज्यादा सड़क परिवहन कहाँ पे है, अमेरिका में। उसके बाद कौन है, भारत है, फिर आपका चीन है। ठीक है, ये 3 याद रखना कि सड़क परिवहन की दृष्टि से अमेरिका, भारत, चीन का स्थान आता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम सामानों का आदान प्रदान करते हैं सड़क परिवहन के माध्यम से। ठीक है, जिसमें ट्रक वगैरह बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और एक स्थान से, एक जिले के मुख्यालय से दूसरे जिले के मुख्यालय से जोड़ा जाना, एक छोटे शहर के तहसील से जिला को जोड़ना। ठीक है, गांव गांव तक भी सड़कें पहुंचती हैं। इसमें आपका सबसे बड़ा जो सड़क परिवहन
मार्ग के अंतर्गत आता है, वो आपका है पैन अमेरिका महामार्ग। क्या है? पैन अमेरिका। पैन अमेरिका का मतलब क्या है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से पूरा जोड़ता है। क्या नाम है उसका? पैन अमेरिका महामार्ग। तो पैन अमेरिका महामार्ग जो है सबसे बड़ा महामार्ग है, मतलब एक तरह से सड़क परिवहन का सबसे बड़ा मार्ग जो है आपका कौन सा है? पैन अमेरिका मार्ग है। ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। पैन अमेरिका महामार्ग ये किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, या दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका में आपका कनाडा आता है, अमेरिका आता है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, पनामा, होंडुरस, पनामा। ठीक है, इन सबको जोड़ता है उत्तरी अमेरिका में। कनाडा से स्टार्ट होता है, क्रम से आएंगे, कनाडा होगा, फिर आपका अमेरिका होगा, फिर आपका मैक्सिको है, फिर आपका ग्वाटेमाला है, एल साल्वाडोर है, होंडुरस है, पनामा है, से होते हुए आपके कोलंबिया आता है, इक्वाडोर, पेरू, चिली, इसके बाद अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये? कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक है। कहाँ तक है? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स जो शहर है वहां तक है। अर्जेंटीना के कौन से शहर? ब्यूनस आयर्स उसकी कैपिटल है, वहां तक लास्ट इसका है डेस्टिनेशन। और इसमें जो देश है वो भी लिख लो आप। कनाडा, पहले तो कनाडा आएगा, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इसके बाद आपका आएगा ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, एल साल्वाडोर लिखो, एल साल्वाडोर से एल साल्वाडोर, होंडुरास, इसके बाद क्या है? पनामा, पनामा के बाद आपका आएगा कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद आपका आएगा पेरू, चिली, इसके बाद अर्जेंटीना। आपको जो याद रखना है, मोटा मोटा फिगर याद रखना है कि ये कनाडा से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? अर्जेंटीना का एक शहर है ब्यूनस आयर्स, उसकी राजधानी है, वहां तक जाता है। और ब्यूनस आयर्स जो है किस लिए फेमस है? मांस प्रसंस्करण के लिए और डेयरी के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ तक आता है कनाडा से अमेरिका, मैक्सिको, तीनों उत्तरी अमेरिका के हैं। इसके बाद ये भी उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, यहाँ तक पनामा तक। फिर आपको कोलंबिया दिखाई देता है, इक्वाडोर, पेरू, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। इसमें सबकी राजधानी पता है? ठीक है। और पैन अमेरिका की जो लंबाई है वो, मतलब इसका सड़क मार्ग की लंबाई है वो 48,000 किलोमीटर है। कितना है? 48,000 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, और इसकी लंबाई के कारण इसे जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसमें भी डाला गया। इसकी टोटल लंबाई क्या है? कुल लंबाई इसकी 48,000 किलोमीटर है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया। ठीक है, पैन अमेरिका महामार्ग। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, और भी उत्तरी अमेरिका में कनाडा के और दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना से। कैसे होते हुए आता है एक बार देख लेना, मैप अगर याद रहेगा आपको तो आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, मतलब पूरा ऊपर से ऐसे यहाँ तक आपका कनाडा आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा? अर्जेंटीना का लास्ट में। फिर यहाँ पे अमेरिका, मैक्सिको, फिर ऐसे क्रम से देश आएंगे। ठीक, सबसे लंबा मार्ग होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग है। कौन सा है? ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग। सड़क परिवहन में सबसे ज्यादा लंबाई, सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। ये पूछा जाता है बार बार कि अमेरिका, भारत का कौन सा स्थान है सड़क परिवहन? अगला जो आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग।
ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ से कवर करता है, ठीक। जो ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग है ये पूरे ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ से कवर करता है, ठीक है। तो ये चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ है, ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ है। और इसकी लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। कितना है इसकी कुल लंबाई जो है 14,500 किलोमीटर लगभग। और सड़क मार्ग की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? इसका स्थान जो है दूसरा स्थान है, स्थल मार्ग, सड़क मार्ग में देखा जाता है। सड़क मार्ग की दृष्टि से ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग का जो स्थान है वो दूसरा स्थान आता है। 14,500 किलोमीटर इसकी लंबाई टोटल है। और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ से मतलब कवर करता है, ठीक है। पर्थ से लेके सिडनी आगे आपको जाएंगे ब्रिस्बेन वगैरह, ब्रिस्बेन से होते हुए डार्विन वगैरह पूरा कवर करता है, ठीक है, चारों तरफ से वो ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग, ठीक। तीसरा महामार्ग जो होता है आपका वो रूस में दिखाई देता है, जो कि व्लादिवोस्टॉक से लेके आपके पीटर्सबर्ग, मतलब पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। और पीटर्सबर्ग जो आपका वो यूरोप वाला मतलब कॉन्टिनेंट में तो यूरोप का है, लेकिन पार्ट किसका? ये रूस का है, ठीक है। तो रूस के व्लादिवोस्टॉक को पीटर्सबर्ग से जोड़ता है, या पीटर्सबर्ग से बोल के पीटर्सबर्ग कहाँ है? लेनिनग्राद, लेनिनग्राद है ना। तो पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राद से मतलब पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। और उसकी कुल लंबाई जो है 11,000 किलोमीटर है, लगभग 11,000 किलोमीटर। उसको लगभग में देखते हैं, ठीक है। नंबर मतलब आप लगभग में याद कर लो, एग्जैक्ट आप यही पर लिखना कि आगे लगा देना कि लगभग में डेटा है, लगभग 11,000 ऐसा। और सड़क मार्ग में देखा है तो तीसरा नंबर उसका आता है। महामार्ग में कौन सा नंबर पे है? तीसरा नंबर, ट्रांस साइबेरिया महामार्ग में ये किसको किसको जोड़ता है? ये रूस में पहले बात तो एक तो रूस के एशिया भाग को यूरोप भाग से मतलब एशिया को यूरोप से जोड़ता है, और एशिया में ये दोनों मतलब रूस का ही है। ये पीटर्सबर्ग को ये लेनिनग्राद का लेनिनग्राद में है, व्लादिवोस्टॉक तक जोड़ता है। व्लादिवोस्टॉक तक पिट्सबर्ग से पिट्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो लगभग 11,000 किलोमीटर है। कितने हैं? 11,000 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। कितना है? 11,000 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन महामार्ग की ये पिट्सबर्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टॉक तक जोड़ता है। क्रम से याद रखना, तो फिर आपको ये जो नंबर है ना ये याद नहीं करना पड़ेगा। अब इमेजिन कर लोगे कि पहले 48,000 लिखा था, फिर 14,500, फिर 11,000, तो एक दो बार और देख लोगे अदर टाइम में तो डेटा याद रहेगा और आप वहाँ पे एलिमिनेट करके मतलब क्वेश्चन कर सकते हो। और वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे लंबा कौन है, या क्रम से लगाने में तो पूछेगा नहीं मैक्सिमम चांस, या तो पूछेगा ट्रांस साइबेरियन महामार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन टफ था, ठीक है। कैसे? उसमें उसके रेलवे स्टेशन जो होते हैं उनके नाम दिए गए थे कि कौन कौन से शहर से होके जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कितने आप याद करोगे? सभी की तो याद नहीं कर सकते ना। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट ना करने के लिए दिया जाता है कि आप उसे छेड़ो क्वेश्चन को। तो सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करो जो मतलब आपके दिमाग से बाहर, जो मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कभी पढ़ा नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं टच करते हैं। जैसे भी अगला अभी रेल मार्ग में लिखाएंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा आपका है एक है स्वर्णिम चतुर्भुज, इससे पहले एक में ट्रांस कनाडा महामार्ग है। कौन सा है? ट्रांस कनाडा महामार्ग चौथे नंबर पे आता है। कौन सा है? ट्रांस कनाडा महामार्ग। ट्रांस कनाडा
ट्रांस कनाडा महामार्ग ये कनाडा के पूरब को पश्चिम से जोड़ता है। कनाडा के पूरब को पश्चिम से जोड़ता है। कनाडा का एक शहर है जो आपका मॉन्ट्रियल के पास दिखाई देता है, सेंट जोन्स करके, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के बाद में स्थित है। सेंट जोन्स को आपके वैंकूवर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? वैंकूवर। वैंकूवर में एक स्थान है विक्टोरिया। वैंकूवर के विक्टोरिया को सेंट लॉरेंस के जो न्यू फाउंडलैंड के पास में है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी न्यू फाउंडलैंड में, वहाँ पे एक स्थान है सेंट जोन्स, ठीक है, उसको किससे जोड़ता है? वैंकूवर से जोड़ता है। आप इतना याद करो, न्यू फाउंडलैंड को या सेंट जोन्स को किससे जोड़ता है? वैंकूवर से, ठीक है। एक साइड पश्चिम में आपका क्या मिलता है? वैंकूवर मिलता है, और पूर्व में आपको सेंट लॉरेंस दिखाई देती है, तो उसी के पास उसकी खाड़ी है, और वहाँ पे एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड जो किसका है? कनाडा का है, और वहाँ पे एक स्थान है सेंट जोन्स, ठीक है। उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। कनाडा के पश्चिम भाग को, कनाडा के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है? पूरा का पूरा एक परिवहन मार्ग तैयार होता है, उसमें आके बहुत सारी सड़कें आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। तो हम पूर्व से पश्चिम तक व्यापार करना आसान हो जाता है। स्थल मार्ग में देखा है तो किस कनाडा का जैसे क्या है, इस स्थान से जाएंगे कहाँ से? मॉन्ट्रियल से लेके आपका पूरा जो आपका इलाका है वैंकूवर तक। अच्छा, वैंकूवर आपने और कहीं इतिहास में पढ़ा ना? वैंकूवर जिसमें क्या था, गुरुदत्त नाम व्यक्ति होते हैं जो एक तामागट्टा मार्ग जहाज को लेके जाते हैं। 1914 का वो प्रकरण है, ठीक है, डेटा अनुसार भी आ रहा है। अब किसको किसको जोड़ना है? वैंकूवर। वैंकूवर कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। वैंकूवर को क्या नाम उसका होता है? न्यू फाउंडलैंड, सेंट जोन्स, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, सेंट जोन्स, जो कि कहाँ पे है? पूर्वी भाग में। से जोड़ता है। सड़क परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान जो है चौथे नंबर, क्रम में भी चौथे नंबर पे लिखा है, तो इसका स्थान कौन से नंबर पे है? 4th पोजीशन पे है। स्थान की पोजीशन के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। और ये कनाडा के टोटल 10 राज्यों को आपस में जोड़ता है। कितने राज्यों को जोड़ता है? कनाडा के जितने भी राज्य होते हैं उनको आपस में जोड़ते हुए आगे पश्चिम, पूर्व से पश्चिमी भाग तक जाता है, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड जो है किसका है? कनाडा का। ये भी अलग से याद रखें कि न्यू फाउंडलैंड का संबंध किससे? कनाडा से। वैंकूवर जो पश्चिमी भाग में एक पोर्ट भी है, ठीक है, कनाडा का ही। यहीं पे तो गए थे गुरुदत्त। जहाज का नाम क्या था? और जहाज कहाँ की थी? जापान की थी, ठीक। 1914 में इसको लेके गए थे, जापान का था, ठीक। हाँ, गुरुदत्त से वहाँ पे। तो वैंकूवर से न्यू फाउंडलैंड तक जाती है, ठीक है, सेंट जोन्स तक कनाडा के सभी राज्यों को जोड़ता है। इसके अलावा इसकी लंबाई 7821 है, लिख लो। वैसे ये सब तो याद रहने वाला है नहीं आपको, ठीक है। आज तो देखा याद रहेगा, कल ये बोल जाओगे पक्का, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा याद रखनी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7821। और ये सब याद करने की कोशिश करना, क्योंकि मेंस में अगर लिखने के लिए आया तो अच्छा लगता है ना डेटा, बट याद रहे ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत का भी पढ़ना होगा बहुत सारे, तो फिर वो खिचड़ी बन जाता है। इसके बाद अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जो कि किसका? भारत का। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है, ये इसकी लंबाई टोटल है 5846 है। कितना है? 5846। ये भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत के 4 बड़े महानगर है, उनको आपस में जोड़ता है। इनकी टोटल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है।
भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। चतुर्भुज कैसे देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिल्ली दिखाई देगा भारत के मैप में, इस कोने में आपको मुंबई दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको चेन्नई दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको कलकत्ता, आपको कोलकाता दिखाई देगा। इनको ये आपस में मतलब एक चतुर्भुज का आकार बनता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। इसे व्यापार क्या आता है, बड़े बड़े महानगरों को आपस में जोड़ के सड़क मार्ग में, ठीक है, सड़क मार्ग से इनको जोड़ा गया है आपस में। कौन कौन से शहर है, 4 महानगर जो है वो कौन कौन से, दिल्ली हो गया, मुंबई, उसके बाद आपका चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। इनको आपस में जोड़ो, अलग से याद रखना। इनमें जो है चेन्नई वाला ऑप्शन में कभी अगर पूछा जाता है, चेन्नई के स्थान पे बेंगलुरु लिखा मिलता है, तो वो गलती हो जाती है वहाँ। तो बेंगलुरु नहीं है, तो दिमाग में इतना रखना, ठीक है। ये 3 तो आपको याद ही रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो होती है बेंगलुरु और चेन्नई में होती है कि चेन्नई है या बेंगलुरु, उसको थोड़ा ध्यान देना कि चेन्नई है ना कि बेंगलुरु। इसके अलावा है एक चीन राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको लिखना, ये इतना नहीं पूछा जाता, बट आप लिख लो चीन राष्ट्रीय राजमार्ग। चीन राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका राजमार्ग का नाम है 010, क्या नाम है, चीन राष्ट्रीय राजमार्ग 010 के नाम से, चीन राष्ट्रीय राजमार्ग 010 के नाम से जाना जाता है। ये एक है टोंगजियांग प्रांत है, टोंगजियांग से सान्या के बीच में, इसको लिखिए टोंगजियांग से सान्या। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई जो है 5700 है, किलोमीटर है, 5700 किलोमीटर। अगला पढ़ना है रेल परिवहन मार्ग के बारे में पढ़ना है। ये 4-5 महामार्ग थे जिनको आप याद रखना। सबसे बड़ा जो है आपका पैन अमेरिका है, पैन अमेरिका मतलब पूरे अमेरिका को आपस में जोड़ता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया वाला दिखाई देता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन महामार्ग है। तीसरे नंबर पे ट्रांस साइबेरियन महामार्ग है, और चौथे नंबर पे आपका क्या कनाडियन वाला है, ठीक है, ट्रांस कनाडा है। और फिर 5वें नंबर पे आप किसको पढ़ते हो, किसको, स्वर्णिम चतुर्भुज है। और उसके बाद आप चाइना वाला देखते हो 5700, क्या ये कितना था आपका, 5700, भारत वाला 5800। ये इसका डेटा याद रखना, ठीक है। अगले जो पढ़ना है वो कौन सा, रेलवे परिवहन के बारे में पढ़ना है। रेलवे परिवहन से क्या करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को आपस में जोड़ते हैं। इसमें सामानों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है, व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में कम समय लगता है अपेक्षाकृत सड़क परिवहन की अपेक्षाकृत, ठीक है। और दुर्घटना की दृष्टि से भी देखा जाए तो सड़क परिवहन से इसमें दुर्घटना कम होती है, और सबसे कम दुर्घटना जो आपको दिखाई देती है वो वायु परिवहन में दिखाई देती है। एरोप्लेन वगैरह में जो होता है दुर्घटना अपेक्षाकृत सबसे कम होता है। सड़क परिवहन में दुर्घटनाएं क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रेल परिवहन में जो प्रथम रेल का निर्माण हुआ था वो आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, 1835 में हुआ था। कब हुआ था, 1835। डेटा याद रखना, 1835 में सर्वप्रथम रेल मार्ग बनाया गया था। प्रथम रेल मार्ग कब बना, 1835 में बना, इंग्लैंड में, ठीक है। प्रथम रेल मार्ग जो है इंग्लैंड में बनाया गया था 1835 में। इसी लास्ट 35 का उल्टा कर दो तो भारत में, ठीक है। 1853 में भारत में कब चला, भारत का प्रथम रेल मार्ग 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, चला था। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक था, मुंबई से ठाणे के बीच में, 34 किलोमीटर, ठीक,
कितना था 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच में था। 16 अप्रैल 1853 को चला। इस टाइम भारत का वायसराय कौन था, सॉरी गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि गवर्नर जनरल उस टाइम होते थे तो डलहौजी होते हैं, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम में चला था, इसीलिए भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन, लॉर्ड डलहौजी, ये उनका टाइम पीरियड है, ठीक है। 1853 में चला था। अब इसमें जो रेल मार्ग पढ़ने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वही जैसे ट्रांस अभी परिवहन मार्ग में देख रहे हैं, स्थल मार्ग में महामार्ग की बात कर रहे थे, ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। तो उस वो भी कहाँ से कहा था, पिट्सबर्ग से लेके आपके व्लादिवोस्टॉक तक था। वही सेम इसमें भी रहेगा, सेंट पीटर्सबर्ग से आपके व्लादिवोस्टॉक तक मतलब जाती है। इसकी लंबाई जो है 9289 है, मतलब 92 - 3 कर दो तो 9289 है। कितना है, 9289। इसमें पहला जो पढ़ना है रेलवे परिवहन, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। सबसे बड़ा अगर रेल मार्ग पूछा है तो कौन सा, ट्रांस साइबेरियन है, ठीक है। जबकि ट्रांस साइबेरियन महामार्ग की बात की जाएगी तो वो तीसरे नंबर पर, हाँ तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसकी टोटल लंबाई जो है 9289, 9289 है। ध्यान रखना, आप नंबर 92 से 3 माइनस कर दोगे 89 आएगा, तो कैसे भी करके आप डेटा याद रखना, इसको जरूर याद रखना, ठीक। ये पूछा जा सकता है कि टोटल लंबाई कितनी है, लगभग 9000 के आसपास है, मतलब 9200 किलोमीटर है। तो 92 90 बोल दो, ठीक है, 89 को 90 मान सकते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो होता है ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक है। व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग जो आपका पश्चिमी भाग में स्थित है और व्लादिवोस्टॉक जो है ये पूर्वी रूस में स्थित है।